इक्वलिटी का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान स्वतंत्रता प्रदान करना, भले ही उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर कुछ भी हो। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि समानता क्या होता है, समानता क्यों जरूरी होती है, हम किस तरीके से अपने समाज को एक समान बना सकते हैं। Hello, myself Priyanka Bhadoria. I am your political guide and mentor. Today we are going to discuss the third chapter of 11th class, that is equality. Why does equality matter? Equality हमारे लिए क्यों जरूरी है? आप किसी भी समाज में रहते हैं, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ प्रजातंत्र है, और अगर वहां पर समानता ना हो, लोगों के साथ भेदभाव किया जाए किसी की जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, और भी कई आधारों पर अगर हम किसी के साथ भेदभाव करें तो वो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए किसी भी देश को एक समान बनाने के लिए वहां के जो संविधान होता है उसमें मूलभूत बातें की जाती हैं। हमारे देश का भी संविधान है जिसकी प्रस्तावना के अंतर्गत हमने कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो वो न्याय कैसे प्रदान किया जाएगा, कैसे ही सारे लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी जो एक देश या एक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो यही सारी चीजें हम इसमें समझते हैं कि व्हाई डज इक्वलिटी मैटर, इक्वलिटी क्यों जरूरी है। द आइडियल ऑफ इक्वलिटी हैज अ सिग्निफिकेंट मोरल एंड पॉलिटिकल फोर्स इंस्पायरिंग ह्यूमन सोसाइटी फॉर सेंचुरीज। अगर किसी देश में समानता होती है हर व्यक्ति के साथ साथ वो किसी भी जेंडर का हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको अगर समान दृष्टि से देखा जाए, उसको समान अवसर प्रदान किए जाए, तो कहीं ना कहीं हम उस देश को बहुत ज्यादा विकसित बना सकते हैं, उसके आर्थिक विकास में काफी ज्यादा योगदान कर सकते हैं, उसके जो कुशल मानव संसाधन है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। तो हमारे लिए जो समानता है वो पॉलिटिकली भी जरूरी है, मोरली भी जरूरी है। As a political concept, equality upholds the notion that every individual possesses equal worth regardless their gender, race, color और nationality. अगर हम politically बात करें तो politically equality का मतलब क्या है? Equality का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, उसको समान देखा जाएगा, उसको समान समझा जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी इक्वल रिस्पेक्ट होगी जैसे अन्य व्यक्तियों की होती। किसी भी गरीब व्यक्ति को उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना कि अमीर व्यक्ति को दिया जाता है। किसी पुरुष को जितने अवसर प्राप्त होते हैं उतने ही किसी महिला को भी प्राप्त होने चाहिए। तो पॉलिटिकली इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आधारित आदि बातों से हम भेदभाव ना करें, उनको अलग ना समझें, समान समझें। इट asserts that human beings merit equal consideration regard owning their shared humanity. सबको एक जैसा समझा जाए। Nowadays the principle of equality is widely acknowledged. आज के समय में किसी भी देश में, किसी भी संविधान में समानता की बात बहुत की जाती है। समानता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, हर समानता की बात की जाती है। बहुत सारे देशों में, उनके संविधानों में कहीं ना कहीं ये समानता, हमारे यहाँ भी मौलिक अधिकार कहाँ से आए? अमेरिका से आए। तो अमेरिका ने मौलिक अधिकार की बात की, हमने भी उसको अपने संविधान में शामिल किया और देशों ने भी उसको शामिल किया। तो इस तरीके से आज के समाज में, आज के बहुत सारे देशों में इक्वलिटी को बहुत महत्व दिया जाता है। However, the prevalence of inequality rather than equality is conspicuous both globally and domestically. We observe slums coexisting alongside luxurious housing in our own society. हम देखते हैं कि हमने संविधान में तो बातें की हैं कि समानता होनी चाहिए, हर तरीके की समानता होनी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा दिखाई दे रहा है? जितनी समानता नहीं है उससे ज्यादा तो हम असमानता देख रहे हैं। हम बहुत सारी जगह आप देखते हो, मुंबई इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ बड़े बड़े लग्जरियस होटल्स हैं, घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, मार्ट्स हैं। वहीं आप स्लम्स भी देखते हो। दुनिया में भारत में अगर सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा अगर स्लम एरिया की बात किया जाए तो मुंबई में ही वो आता है। तो इस तरीके से संविधान में बातें तो की गई हैं, पर उन बातों को वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में लागू किया जा सका है या नहीं, तो कहीं ना कहीं हम इसमें काफी हद तक असफल कहेंगे खुद को। हमारे यहाँ भी असमानता है।
इवन किसी भी तरीके से देखें, आर्थिक असमानता भी है, गरीब हैं तो बहुत ज्यादा गरीब है, अमीर हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ 70% जो वेल्थ है वो 1% अमीर लोगों के हाथों में है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हमारे यहाँ रहते हैं। इसके अलावा जेंडर डिफरेंसेस भी हमारे यहाँ दिखाई देते हैं, पुरुषों में और महिलाओं में काफी हद तक भेदभाव किया जाता है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी कई चीजें हमारे संविधान में हमको दी गई है, पर वास्तविक रूप में वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, लागू नहीं की जा पा रही है। ये आप देख रहे हैं कि इक्वलिटी कैसे हम डिनोट करेंगे, तो एक तराजू है, वेइंग मशीन है, जिसमें महिला हो या पुरुष हो दोनों ही इक्वल हो, तब हम मानेंगे कि कोई समाज जो है वो समान है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज इक्वलिटी। पहले तो हमने बात करी कि इक्वलिटी क्यों मैटर है। अब इक्वलिटी क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब हमने शुरुआत में ही बताया कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में हर व्यक्ति को सभी स्तर पर समान माना जाए, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर समान माना जाए। उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई पार्शियलिटी ना की जाए, कोई भेदभाव ना किया जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो समाज जो है इक्वल है, वहां पर इक्वलिटी जो है एग्जिस्ट करती। इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली। हम उनको कैसे ट्रीट करें, फेयरली ट्रीट करें, विदाउट एनी फेवर। उनके साथ कोई भी हम सिफारिश, फेवर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल ना करें। इट मेक्स श्योर दैट एवरीवन हैव द सेम चांसेस, सबके पास समान अवसर हो, सबके पास नौकरी। अगर कोई व्यक्ति योग्य है किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तो वो सबको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर मैं टीचर बनने के लिए योग्य हूँ और मेरी जैसी एलिजिबिलिटी, योग्यता कोई दूसरा व्यक्ति रखता है, तो वो भी यहाँ आ सकता है, यहाँ पर पढ़ा सकता है। तो हर व्यक्ति को समान अवसर भी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो इट इज अबाउट मेकिंग श्योर nobody gets treated worse because where they come from, what they believe or anything else like that. To talk about, we also need to talk about inequality which is opposite and important to understand equality better. क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ना तो बहुत ज्यादा फेवर किया जाए, ना ही उसको मिसट्रीट किया जाए। वो कहाँ से आता है, किस संप्रदाय से आता है, किस जगह से आता है, अमीर है, गरीब है, इन सारी चीजों को एक साइड रख दिया जाना चाहिए। और अगर वो योग्य है तो उसकी योग्यता को समान अवसर दिया जाना चाहिए जो दूसरे लोगों को मिल रहा है। इस तरीके से इसमें यह भी कहा गया है कि इक्वलिटी को समझने से पहले हमको इनइक्वलिटी को भी समझना पड़ेगा। आखिर असमानता क्या होती है, असमानता कितने तरीके की होती है। तो कहीं ना कहीं जब इसको समझते हैं तो हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि इक्वलिटी का मीनिंग क्या है। अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज में असमान रूप से रह रहा है, तभी तो हम समानता की बात करते हैं। वरना अगर सब समान होंगे तो हम ये अपने फंडामेंटल राइट्स में, अपने मौलिक अधिकार में इतने सारे आर्टिकल क्यों रखेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, ये सब क्यों रखेंगे, जरूरत ही नहीं होगी। तो जब हमारे समाज में, हमारे देश में जब असमानता होती है तो कहीं ना कहीं हमको समानता, इक्वलिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो यही है इक्वलिटी का मतलब, कि हर व्यक्ति को इक्वलिटी ट्रीट करना, उसको फेयर चांस देना, उसको सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना। आगे भी यही, ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट मीन ऑलवेज ट्रीटिंग देम इन आइडेंटिकल वे। ये बहुत जरूरी बात है और अच्छे तरीके से समझने वाली बात है। आप ये कहेंगे कि किसी व्यक्ति को समान रूप से देखना, इक्वली देखना और आइडेंटिकल, दोनों में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू, एज इट इज, जो दूसरे को मिल रहा है वही, एक व्यक्ति को ए को मिल रहा है, एक पर्सन को वो चीज मिल रही है, वही बी को मिले। जैसे ट्विंस है, एक ही माँ से दो बच्चे पैदा हुए, ट्विंस है, वो आइडेंटिकल हो सकते, पर ह्यूमन बीइंग है, मेल है, फीमेल है, उसको आइडेंटिकली ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती है, उसको इक्वल फ्रीडम दिया जा सकता है, इक्वल राइट्स दिए जा सकते। पर हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी का माइंड अलग होता है, माइंड को यूज करने की कैपेसिटी अलग होती है। बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स बनाते हैं और आगे आगे धीरे धीरे करते ग्रो करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं वेल्दी या रिच बना लेते हैं। वहीं एक सामान्य व्यक्ति है जिसके पास और जिसने अपने विवेक का उतना इस्तेमाल नहीं किया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसको आइडेंटिकली ट्रीट किया जाना चाहिए था, इसको भी उतना ही अवसर दो, इसके पास भी उतना ही पैसा होना चाहिए। नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को समान अवसर दे दो, फिर वो अवसर का कितना अच्छा इस्तेमाल करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इक्वल ट्रीट करने का मतलब आइडेंटिकली ट्रीट करना नहीं होता। इक्वल ट्रीट करने का मतलब पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उसको अपॉर्चुनिटीज दे दो, उसको रास्ता दिखा दो, पर उस रास्ते पर वो चलेगा
कैसे चलेगा ये उस पर डिपेंड करता है। नो सोसाइटी ट्रीट्स ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशन। सभी समान परिस्थितियों में कोई भी समाज हर व्यक्ति के साथ एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क डिवीजन होता है, क्लास डिवीजन होता है। एक व्यक्ति अगर किसी अच्छी मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आगे जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे क्यों जा रहा है, आगे जाने वाले को रोक लो, पीछे वाला तो पीछे है उसके बराबर ले आओ, तो ये नहीं कह सकते। कोई भी समाज इक्वली ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, उसका दिमाग अलग होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि उसको आइडेंटिकल नहीं बनाया जा सकता। The smooth functioning of society require division of work. किसी भी समाज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क हो। किसको क्या काम मिलेगा वो उसकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए। कौन आईएएस बनेगा, कौन नॉर्मल क्लर्क बनेगा, ये उसकी योग्यता आधारित होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक फेवर से, किसी आर्थिक फेवर से कि हमने रिश्वत दी हमको नौकरी मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो थी वो नहीं मिली उसको। जिसको पास पैसा था उसने पोस्ट ले ली, जिसके पास नहीं था उसने नहीं ली। तो अगर दोनों व्यक्ति समान है और दोनों को एक ही कंपटीशन में बैठा दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वली ट्रीट करना। तो वर्क डिवीजन अलग अलग होने की वजह से कोई भी समाज एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हर काम को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी किसी बहुत बड़े काम को दी जा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी होते हैं, हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, हमारे देश को स्वच्छ बनाते हैं, उनका भी उतना ही महत्व होता है जितना एक सचिवालय में कोई सचिव सेक्रेटरी काम कर रहा होता है, उसका भी उतना ही महत्व है। देश के लिए दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों के कामों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो वर्क डिवीजन की वजह से जो है ना, जब वर्क डिवीजन कर देते हो तो हमारा समाज जो है वो स्मूथ तरीके से, हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री स्मूथ तरीके से रन करने लगती है। डिवाइड होता है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। अगर हर व्यक्ति एक ही काम करेगा तो देश कैसे चलेगा। often enjoy different status and rewards on the account of it। यही होता है कि हम जैसा काम करते हैं वैसे ही हमको वेतन मिलता है, वैसे ही हमको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। At the time these differences of treatment may appear acceptable or even necessary। और जरूरी भी है, ऐसे जो ट्रीटमेंट है या ऐसी चीज जो हो वो जरूरी भी है। हम वर्क डिवीजन कर देते हैं जिससे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो प्रशासन है, हमारी कंट्री है, गवर्नमेंट है, अच्छे तरीके से रन करे, तो ये जरूरी भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी की 3 डायमेंशंस है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, वो भी कैसे न्याय की बात करता है, किस तरीके के जस्टिस की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक इकोनॉमिकल, और पॉलिटिकल। जस्टिस की बात करता है। ये तीनों जस्टिस कब मिलेंगे, जब हम तीनों डायमेंशंस को इक्वली अपनी कंट्री में लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी तो हमारे देश में इन तीनों फील्ड में जस्टिस इस्टेब्लिश हो पाएगा, न्याय की स्थापना हो पाएगी। राजनीतिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा। तो इन्हीं तीनों से मिलकर हमने इक्वलिटी की 3 डायमेंशन बनाई। पहली डायमेंशन पॉलिटिकल है, सोशल दूसरी डायमेंशन है, तीसरी इकोनॉमिकल डायमेंशन है। ये डायमेंशन हमको क्या बताती है, डायमेंशंस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जो अपॉर्चुनिटी है या समानता है किन किन फील्ड में दी जानी चाहिए। पॉलिटिकल फील्ड में दी जानी चाहिए, सोशल फील्ड में दी जानी चाहिए, इकोनॉमिकल फील्ड में दी जानी चाहिए। पॉलिटिकल फील्ड में कैसे कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो, जो कि एक एज लिमिट को क्रॉस कर चुका है, जो मेंटली हेल्दी है, विकृत नहीं है। ऐसा कहा जाता है जो लोग विकृत हैं या मेंटली इल हैं, अनहेल्दी हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। 18 साल का जो व्यक्ति है हमारे देश में वोट डाल सकता है, उसको हम एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसके अलावा एक एज कंप्लीट करने के बाद आप एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में नॉमिनेट हो सकते हो, खड़े हो सकते हो। जैसे कि अगर आपको ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना है या नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ना है तो आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। विधायक बनना है 25 होनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनना है, गवर्नर, तो एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए 35। तो इस तरीके से अगर आप एक
एज को क्रॉस कर लेते हो, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है या एक किसी देश की जहां आप रह रहे हैं वहां की नागरिकता है आपके पास, तो आपको वहां की पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी यही कहती है कि हर व्यक्ति को ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उसको वोट करने का मौका दिया जाए, उसको एज ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव खड़े होने का मौका दिया जाए, उसको सांसद का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन हो, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो इसी टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। वेरियस थिंकर्स हैव आइडियोलॉजीज एंड आइडेंटिफाइड थ्री मेन डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। बहुत सारे जो दार्शनिक है, थिंकर्स है, उन्होंने जो इक्वलिटी है उनकी तीन डायमेंशन बनाई, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक, व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में जब उन्होंने देखा कि अलग अलग तरीके की असमानता पाई जाती है, तो उन्होंने बोला कि इक्वलिटी के भी डायमेंशंस होने चाहिए, दायरे होने चाहिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। व्हाइल आइडेंटिफाइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, वेरियस थिंकर्स एंड आइडियोलॉजीज हैव हाइलाइटेड three main dimensions of equality, namely political, social and economic. अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वलिटी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी देश अगर डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर प्रजातंत्र है, तो उसके भी कुछ नियम, कायदे, कानून होंगे, वहां पर भी संविधान लागू होगा। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, वहां के सिटीजन को वोट डालने का राइट होगा। तो हम देखते हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल इक्वलिटी यूजुअली मीन्स ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू एवरीवन इन द स्टेट। पहला तो हर व्यक्ति को स्टेट में, राज्य में इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। अगर वो सिटीजनशिप के क्लॉज को पूरा करता है, तो मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया के ही हो, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है, या उसने रजिस्ट्रेशन करा के कुछ साल तक यहाँ पे रहा हो, जिसको हम पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना कहते हैं। तो ऐसे कई क्लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि इक्वल सिटीजनशिप हम पा सकते हैं। इसके अलावा इक्वल सिटीजनशिप इंक्लूड्स बेसिक राइट्स लाइक राइट टू वोट। इक्वल सिटीजनशिप में क्या क्या आता है, एक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले तो वोट देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन एंड बिलीफ। सबसे पहले कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है, तो सबसे पहले उसको वोट डालने का अधिकार हो, अपनी बात को कहने का अधिकार हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इसके अलावा वो एसोसिएशन बना सके, कोई ग्रुप बना सके, जैसे कि टीचर्स अपना एसोसिएशन बना लेते, किसान अपना एसोसिएशन बना लेते, लेबर्स का अपना यूनियन होता है, स्टूडेंट का अपना यूनियन होता है। तो इस तरीके से उनको यूनियन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार हो, वो कोई भी मूवमेंट चला सकते हो। इसके अलावा अपनी उनके विश्वास हो सकते हैं, वो किस धर्म को मानेंगे, किस सेक्ट या संप्रदाय को मानेंगे, उनकी क्या आस्था होगी, क्या फेथ होगा, ये सब का अधिकार उनके पास होना चाहिए। जो एक देश का नागरिक है या जिसके पास इक्वल सिटीजनशिप है, तो उसको वोट डालने का अधिकार हो, एसोसिएशन बनाने का अधिकार हो, उसको किसी भी मूवमेंट को, किसी भी आंदोलन को रन करने का अधिकार हो। इसके अलावा अपने बिलीफ, अपने फेथ को मानने का अधिकार हो। दीज राइट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉ हेल्प सिटीजन डेवलप एंड टेक पार्ट इन स्टेट अफेयर्स। ये सारे जो हमने ऊपर मेंशन किए कि उसको क्या क्या अधिकार होने चाहिए, इन अधिकारों की सुरक्षा भी की जाती है। किसके अंतर्गत? हमारे संविधान द्वारा, हमारे कानूनों द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। हमारे यहाँ भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है लोगों की। आप जिसमें देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार भी आप उसमें देखते हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्हीं सारे क्लॉज को, इन्हीं सारे जो हमारे पास अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको सुरक्षित करती है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी क्या है? आज आप अपने समाज में देखते हो तो समाज में बहुत तरीके का भेदभाव होता है, खासकर जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी, वहां पर कास्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है, कास्ट के बेसिस पे है। फिर हम चले जाते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब, उसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में शामिल करेंगे, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में शामिल करेंगे, पर हम सामाजिक आधार पर देखते हैं कि जो लड़की है या लड़का है उसके बीच में भी पार्शियलिटी की जाती है। लड़कियों को कम एजुकेशन दी जा रही है, कहते हैं कि ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए, आपको क्यों पढ़ना है, घर के काम करना है। तो बहुत सारी चीजें हमारे समाज में आज भी पार्शियलिटी देखी जाती है। धर्म को लेकर भेदभाव है,
कास्ट को लेकर भेदभाव है, जेंडर को लेकर भेदभाव है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं सबको कम करने के लिए हमारे यहाँ पर सोशल फील्ड में या सोशल डायमेंशन में इक्वलिटी प्रोवाइड करने की बात की जाती है। पॉलिटिकल इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल इक्वलिटी थी कि एक व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार होने चाहिए वोट डालने का, मतलब कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान हो। पॉलिटिकल इक्वलिटी इसकी बात करती है। सोशल इक्वलिटी इज एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इक्वल towards equality, but often needs to supported by equality of opportunities. Legal equality removes barriers that exclude people from participating in government and assessing social benefits. जैसे हमने देखा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी बात करती है कि हम सभी लोग, जो हमारा लॉज है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब हम अपने कानून के समक्ष समान होंगे। ये कौन बात करता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी बात करती है। हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स होंगे पॉलिटिकली। स्टेट्स के अफेयर्स में, मतलब राज्य के जो मामले हैं, प्रशासनिक मामले हो या अलग तरीके के मामले हो, उन सब में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सोशल इक्वलिटी बात करती है कि हर व्यक्ति को समान रूप से देखा जाना चाहिए। हाउएवर ट्रू इक्वलिटी आल्सो रिक्वायर दैट इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल ग्रुप्स हैव फेयर चांस टू compete for opportunity। पॉलिटिकल इक्वलिटी तो हो गई। सोशल इक्वलिटी क्या कहती है? हर व्यक्ति को समान अवसर दो। समाज में अगर वो रह रहा है, देश में अगर वो रह रहा है, सोसाइटी में अगर वो रह रहा है, तो उसको इक्वली compete करने का मौका दिया जाना चाहिए। उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए कि वो किसी कंपटीशन में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। बहुत सारे लोग, जैसे हम बहुत सारे स्टेट की बात अपने यहाँ करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, वहां पर कई, मतलब संख्या बहुत ज्यादा है कि लोगों के पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। और हम बड़े बड़े स्तर पर देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो है, ये जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, IAS IPS है, बिहार यूपी से बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको बेसिक एजुकेशन भी नहीं। तो ये क्या है? सामाजिक असमानता है कि एक को शिक्षा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, एक बहुत हायर लेवल तक पहुंच जा रहा है। तो इस को कम करने के लिए सरकार को, प्रशासन को कुछ काम करना चाहिए ताकि सोशल इनइक्वालिटी को, सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके। दिस मीन्स एड्रेसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बाय इंश्योरिंग बेसिक नेसेसिटीज लाइक हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड मिनिमम वेज फॉर एवरीवन। सोशल इक्वलिटी बात करती है कि हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, उनको पहले तो एड्रेस करना है, उनको सामने लाना है कि कौन कौन सी समस्या है। हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, न्यूट्रिशन के फील्ड में, उन सबको कम भी करना है। जैसे अच्छी हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, उनमें डॉक्टर्स अच्छे लाओ। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, MP में श्योपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कहा जाता है कि ये भारत का इथोपिया है। बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार है। कम उम्र में ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती। तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना किसका काम है? सरकार का काम है। अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। जब इन सब चीजों को पूरा किया जाता है तो हम कह देते हैं कि कोई समाज जो है इक्वल है, सामाजिक दृष्टि से समान है। Without these, it is difficult for all members of society to compete equally, leading and wasted potential talent। बहुत जरूरी बात है। एक व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो, उसका दिमाग आइंस्टीन की तरह काम करता हो, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसको खाने को नहीं मिल रहा, तो वो कैसे ही अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकता है? एक बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत ज्यादा अच्छे मेहनत करता है, मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करता है एग्जाम में, और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो बहुत ज्यादा दिन तक मेहनत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अपने टैलेंट को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर पाएगा? देश के भले के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम कर पाएगा? नहीं। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, उसको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगी, समाज में, देश में सोशल इक्वलिटी नहीं हो सकती। तो ये भी बहुत जरूरी। इन इंडिया इक्वल अपॉर्चुनिटी फेस यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू कस्टम इन सम रीजन्स और कम्युनिटीज। हमारे यहाँ इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब
उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग कम्युनिटीज में अपने अपने अलग ओपिनियंस है, उनके अलग विचार है। जैसे आज भी हमारे यहाँ क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृत्मक समाज है। लड़कियों की एजुकेशन की बात उतनी की नहीं जाती, माना जाता है कि उनको एजुकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको घर ही चलाना है, उनको परिवार को संभालना है। या किसी रिलीजन में ये कह दिया जाए कि हमारे यहाँ से लड़कियां काम करने नहीं जाएंगी, बाहर बाहर नहीं निकलेंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव होता है। तो क्या होता है, समानता हम लाने की कोशिश करते हैं, सरकार लाने की कोशिश करती है। देखा जाए तो कितने सालों बाद 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन लेकर आए। क्यों लेकर आए? कि हम देख रहे थे कि जो बच्चियां थी उनको मारा जा रहा था, फीमेल इन्फेंटिसाइड जिसको कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जिसको कहा जाता है। तो ऐसी चीजों को सुधारा गया, समाज में समानता लाने के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया गया, लोगों के मानसिकता को सुधारने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल इक्वलिटी लाना अपने आप में एक टास्क है, और ऐसा टास्क है जो कि चैलेंजफुल है। बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने आती हैं। इसके बाद फॉर इंस्टेंस ह्यूमन विल लैक इनहेरिटेंस राइट्स, फेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन एक्टिविटीज ऑफ डिसकरेज फ्रॉम परस्यूइंग हायर एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को, खासकर महिलाओं को डिस्करेज किया जाता है। उनके उनके परिवार में ऐसा नहीं होता है, उस बेसिस पर उनको घर में बैठा दिया जाता है। हायर एजुकेशन में लड़कियों की संख्या तो बहुत कम है, बहुत कम लड़कियां हमारे यहाँ से स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जा पाती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सोशल इक्वलिटी है उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा To address this, the state must enact policies to prevent discrimination, promote education and employment for women and ensure their safety. इन सबको कम करने के लिए सरकार आजकल बहुत सारी नीतियां बना रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन उन्होंने चालू किया। इसके अलावा वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है सर्विसेज में, वुमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ग्राम पंचायत या ये जो नगर पंचायत है वहां पर उनको भी रिजर्वेशन दिया गया कि आप पार्टिसिपेट करो। हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा में भी नारी शक्ति जो बिल है उसको लाया गया है, एक्ट बना दिया जा रहा है 2026 तक। मतलब वहां पर जो फीमेल हो उनकी नंबर्स को, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लाई जा रही है, शिक्षा के फील्ड में, स्वास्थ्य के फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में। इन सारी चीजों से हम क्या करेंगे, ये जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि इन सारी जो असमानताएं हैं उनको कम करने के लिए हमको बहुत सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सरकार को बहुत सारी पॉलिसीज लानी पड़ेगी जिससे कि हम सोशल इक्वलिटी को एस्टैब्लिश कर सके, समाज में स्थापित कर सके। सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल आल्सो प्ले अ वाइटल रोल फॉर रेजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग दोज हु विश टू एक्सरसाइज देयर राइट। इसके लिए सोशल ग्रुप्स, ये जो सामाजिक समूह हैं या जिनको हम एनजीओज कह सकते हैं, या जो लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, उनका काम है दूसरे व्यक्तियों को ये समझाना कि आपके अधिकार ये हैं, शिक्षा आपका अधिकार है। सरकार ने कहा है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, आंगनबाड़ी जो होती हैं उनके थ्रू दिया जाएगा। तो ऐसे क्या है ना, ये जो सोशल ग्रुप्स है उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए उनको भी अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनके अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज में समानता लाई जा सकती है। इसके बाद हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। तो आर्थिक समानता को कैसे लागू किया जाएगा? हम सभी को एक न्यूनतम रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में कुछ काम कर सके तो उसके लिए उसको समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में आर्थिक असमानता में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो लोग बेरोजगार हैं जो शिक्षित हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी दर जो बढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोग हैं। उन लोगों को शिक्षा ऐसी नहीं दी गई कि उनके पास कोई स्किल हो, इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वोकेशनल एजुकेशन की बात करती है। आप ह्यूमैनिटीज में पढ़ो, साइंस में पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जो आपके लिए आगे मदद कर सके, आपको स्किल दे सके। आप जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको स्किल्ड वाली चीजें सिखाई जाती, प्लम्बिंग कैसे करनी, कारपेंट्री कैसे करनी, ये सारी चीजें बेसिक सर्वाइवल स्किल है।
ऐसी चीजें पहले हमारे यहाँ जो एंशियंट नॉलेज सिस्टम था, प्राचीन ज्ञान परंपरा, उसमें भी होती थी। हमारे गुरुकुल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था कि आप पढ़ो, किताबी ज्ञान तो लो, पर आपको बेसिक सर्वाइवल स्किल भी आनी चाहिए। आपको हर छोटे मोटे काम करने आने चाहिए, जिससे कि आप आगे चल के खाली ना बैठे, अपने खुद के जो जरूरतमंद काम है उनको खुद से पूरा कर सके। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी बात करती है आर्थिक समानता की, समान अवसर की, न्यूनतम रोजगार की। तो यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी व्हेन देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी, income among individuals or group. It can measure by comparing the wealth of richest and the poorest group by counting the number of people living below the poverty line. हमारे यहाँ आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ अगर आर्थिक असमानता को ना देखना है तो जो रिचेस्ट लोग हैं और पुअरेस्ट लोग हैं उनके बीच कंपेयर करो। कितने लोग हैं जो बीपीएल के अंडर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, कितने लोग हैं जिनको प्रतिदिन 200 रुपए भी मिल पा रहे हैं, 200 रुपए रोजगार भी ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको 200 क्या, दिन के 50 रुपए भी नहीं मिल पा रहे। तो इस तरीके की आर्थिक समानता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। Absolute equality of wealth or income has likely never existed, but most democracies aim to provide equal opportunities. देखो, सभी को समान आय, समान संपत्ति तो नहीं दी जा सकती कि आप कहो कि जो अंबानी जी हैं जितना कमा रहे, आम व्यक्ति के पास भी उतना पैसा नहीं। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, उनकी जनरेशंस ने यही काम किया, तब आज वो इस स्टेटस को इंजॉय कर रहे हैं, वो इस स्तर पर पहुंच गए। एक आम व्यक्ति वहां पे नहीं, तो हम उसको उसके बराबर नहीं ला सकते। ना ही हम ये कर सकते हैं कि अंबानी जी को आम व्यक्ति के बराबर लिया जाए। इससे क्या होगा, हमारा देश तरक्की ही नहीं करेगा। हम जितना ये कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन में उतरते हैं, वो तभी उतर पाते हैं जब हमारे देश के 1% जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो लोग हमें ग्लोबल कंपटीशन में उतार पाते। आम व्यक्ति को उनके बराबर नहीं लाया जा सकता, ना ही उनको उनके आम व्यक्ति के बराबर लाया जा सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज इक्वली प्रोवाइड करेंगे। आपको भी स्टार्टअप खोलने हैं तो बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, बस आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, अपने नए आइडियाज लेकर आए। आपके पास भी समान अवसर है तरक्की करने का। This approach seeks to give everyone with talent and determination fair chance to improve their situation. However, even with the equal opportunities, inequalities may persist through individuals may still rise through efforts. देखते हैं, मतलब हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दो, समान अवसर दे दो और उसको ग्रो करने का मौका मिले, ये चीजें। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फेवरेटिज्म चलता है, फेवर चलता है, करप्शन चलता है। तो कई लोग जो होते हैं योग्य होने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। जो दूसरा व्यक्ति अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से या बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत सारी चीजों को एंजॉय कर पाता है, एक सामान्य व्यक्ति जो मेहनती भी है, टैलेंटेड भी है, उसको नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से हमारे यहाँ आर्थिक असमानता भी देखी जाती है। Some inequalities are entrenched, persisting across generations. When certain groups have enjoyed wealth and power for generations, while others remain poor, society can become sharply divided. Such division can lead to resentment and violence. हमने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं, जनरेशन बाय जनरेशन देखे कि गरीब हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाय जनरेशंस बहुत ज्यादा वेल्थ को, इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता होती है कि एक व्यक्ति मिडिल क्लास का टैक्स पे टैक्स भरा जा रहा है, गरीब व्यक्ति जो उसके पास बेसिक नीड्स भी उसकी पूरी नहीं हो पा रही, और एक जो रिच वर्ग है या एक बहुत ज्यादा अमीर वर्ग है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है कि उसके पास पूरे देश की 90% तक वेल्थ जो है उसी के हाथ में है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऐसे में असंतोष बढ़ता है, ऐसे में वायलेंस बढ़ता है, हिंसक गतिविधियां होती है। लेबर कई बार आप देखते हो कि लेबर यूनियन जो होते हैं आंदोलन करने लगते हैं, हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक असमानता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है।
जो फायदा ये मैनेजमेंट करने वालों को मिलता है, या ओनर्स, जो कंपनी के ओनर्स को जो फायदा मिल रहा है, वो लेबर्स को नहीं मिल पाता है। वो दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत का उनको दाम ही नहीं मिल पाता है। जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उतनी उनको सैलरी नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक असमानता, इतनी ज्यादा आर्थिक असमानता देश में असंतोष और हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। Reforming these entrenched systems can be difficult due to the influence of wealthy classes, but addressing these inequalities is crucial for creating more open and egalitarian society. इन सारे रिफॉर्म को लाने में हो सकता है कि हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आए, बहुत अमीर क्लास इसके लिए विरोध करे। जैसे कि आपने देखा होगा, हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो आइडियोलॉजी वाले लोग लड़ रहे थे। एक की कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा थी, दूसरी समाजवादी विचारधारा थी। तो जो अमीर वर्ग होता है, जो अमीर क्लास होती है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो राइट्स हैं, उसके पास जो पावर है, वो उससे छिन जाए, या उसकी पावर या उसके अधिकार कम हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं जो सुधार है, आर्थिक सुधार है, उनको लाने में, या आर्थिक असमानता को लाने में कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, डिफिकल्टीज लाएंगे। पर बहुत जरूरी है कि एक समाज में आर्थिक समानता भी हो, श्रमिकों को भी उनकी मेहनत का उतना ही दाम या उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए जितना कि एक कंपनी ओनर को मिलता है, एक मैनेजर को मिलता है। मार्क्स भी तो यही कहते हैं कि जो उत्पादन कर रहा है, जो श्रमिक काम कर रहा है, उसको लाभ मिलना चाहिए, ना कि एक मालिक को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से किसी समाज में जहां आर्थिक असमानता हो, जहां राजनीतिक असमानता हो, या जहां पर सामाजिक असमानता हो, उसको दूर करना कठिन काम है। पर हम एक समाज को इगलिटेरियन समाज, मतलब इगलिटेरियन समाज का मतलब ऐसा समाज जहां कृषि प्रधान हो, या जिसमें सबको मौका दिया जाए काम करने का, पैसा कमाने का, समान रूप से सभी को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक अमीर व्यक्ति को मिल रहे हैं, या जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, या जिसके पास पॉलिटिकल पावर है। सभी व्यक्ति को, आम व्यक्तियों को भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए। समान समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हर डायमेंशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल राइट्स हो, इक्वल जस्टिस हो। तो हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए हमको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी समानता लागू करनी होगी, और जो हमारे यहाँ असमानता है या ये जो भेदभाव है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और यही हम अपने साथ साथ अपने समाज को, अपने परिवार को, देश को, सबको समझाएंगे जो कि आर्थिक असमानता को, सामाजिक असमानता को, राजनीतिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, पुरुष और महिलाओं में भेद करते हैं। तो हमको ये अवेयरनेस जो है ना आगे फैलानी है, ये अवेयरनेस लानी है अपनी कंट्री में कि सभी लोग जो है समान है, उनके साथ जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी अदर बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किसी भी देश को समान बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर डायमेंशन में समानता हो, उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो, समान अधिकार हो। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से समानता होगी, हर डायमेंशन में समानता होगी, तो हम एक न्यायपूर्ण समाज का या न्यायपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और इस टॉपिक को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।